जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आप जानते हैं आपके घर में जो भी हमारा घर बनाया जाता है उसमें जो यूज़ होती है रेड कलर की जो ब्रिक होती है, यानी कि लाल ईंट जिसे कहते हैं, वो आपके घर में वास्तु में आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने में बहुत ही पावरफुल मानी गई है। कहते हैं कि ये जो लाल ईंट होती है इस पर मंगल ग्रह का आधिपत्य होता है और सुरक्षा का कारक माना गया है। आज मैं आपको बताऊंगी इस ईंट से किस तरह से बहुत ही प्राचीन तांत्रिक उपाय है। आप अपने अगर घर पे कर्ज चढ़ा हुआ है, अगर घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर कलेश बहुत होता है, अगर दरिद्रता बहुत ज़्यादा आ गई है, पैसों की समस्या बहुत ज़्यादा आ गई है, बिजनेस अटक सा गया है या शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही है, तो अलग अलग प्रयोजन के लिए आप अलग अलग उपाय कर सकते हैं और आप देखेंगे आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो छूमंतर हो जाएगी। बहुत ही देहाती सा उपाय है, वो बताती हूँ। कहा जाता है कि अगर आप एक ईंट ले लीजिए लाल वाली और उस पर अपने शत्रु का नाम काजल पेंसिल से या काजल से लिख दीजिए या कोई काली ईंट से लिख दीजिए और फिर उस ईंट को आप फोड़ दीजिए पटक पटक कर, तो कहते हैं कि आपके जीवन से शत्रु बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि भगवान की दया से मेरे कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं। आप ट्राई करके देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं वीडियो के नीचे कि ये काम किया कि नहीं। बाकी एक बार मैं अपने आश्रम में महाराज जी के साथ एक गांव में गई थी। वहाँ एक छोटा सा गांव था, एक नॉर्मल किसान फैमिली था। वो लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके लाइफ में एक बार प्रॉब्लम आती थी। कोई गांव का दूसरा व्यक्ति था, लेट्स सपोज आदमी का नाम राम था, उसका श्याम। तो श्याम नाम का आदमी ये राम के हर काम में बाधा डालता था। कभी उसकी फसल खराब कर देता, कभी उसके बारे में झूठी झूठी गंदी गंदी बातें फैलाता, लोगों को खिलाफ कर देता। अब रामू को लोग आके प्रश्न करते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे बारे में क्यों कह रहे हैं, हो सकता है ताली एक हाथ से नहीं बजती, कुछ तो हुआ होगा। वो एकदम दुखी होकर के जीवन से विहीन होने लगा। उसके गांव में जब हम गए तो उसने बोला, बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये शत्रु क्यों आ रहे हैं, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तब बाबा जी ने उनको समझाया, देखो हर समस्या का समाधान होता है, सबसे पहले तो तुम अपने मन को मजबूत बनाओ। अब बाबा जी ने उसको रामू को ये ईंट दी लाल रंग वाली, मैं विजुअलाइज करके नाम बोल रही हूँ, रामू उसका एक्चुअल नाम कुछ और क्या दास था। बाकी उन्होंने वो जब लाल ईंट दी, बोला इस पर तुम उस व्यक्ति का नाम लिख दो जिसको तुम अपनी परेशानी का कारण मानते हो, और इसको ज़मीन पर फिर पटक के तोड़ दो। ऐसा करते समय मन में ये भावना रखो कि तुम अपने डर को, अपने अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको खत्म कर रहे हो। अब रामू ने वैसा ही किया, उस ईंट पर उसने श्याम का नाम लिखा और पूरे विश्वास के साथ उसको ज़मीन पर गुस्से में पटक पटक के तोड़ दिया। और ईंट के हर टुकड़े के साथ जैसे उसके मन का डर, उसका गुस्सा, उसकी बेबसी टूटती चली गई। अगले दिन फिर से वह आया हम लोगों के पास और उसके अंदर हमने एक देखा कि वो पहले की तरह परेशान नहीं था, थोड़ा ग्लो कर रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था और उसने अपने काम पर ध्यान देना फोकस शुरू किया। पहले वो श्याम की बात करता था ज़्यादा, लेकिन अब वो उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा था और बहुत शांत होकर के हमारी सेवा कर रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, हम वहाँ से चले गए थे। फिर जब लौटते वक्त हम वापस से उस गांव में आए, तब रामू ने बताया कि आजकल गांव वाले उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं और श्याम जो चाल चल रहा था उसके अगेंस्ट में लोगों के सामने उसकी पोल खुद खुलने लगी है। इसलिए और धीरे धीरे रामू की जो ईमानदारी है, सच्चाई है, वो लोग जानने लगे। तो खुद ही श्याम जो था वो रामू के पास आया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया है। और रामू ने मुस्कुराकर उसको माफ़ भी कर दिया, क्योंकि अब उसके मन में कोई जलन द्वेष कुछ था ही नहीं। तो अब मैंने गुरुजी से ये बात पूछी थी कि गुरुजी क्या सच में ईंट के उपाय से सब ठीक हुआ है? तो गुरुजी ने मेरे को बताया कि ईंट नहीं टूटी थी, रामू के अंदर का जो डर था, जो गुस्सा था, वो टूट गया था। कहते हैं कि जब मन बदल जाता है तो परिस्थितियां भी अपने आप बदल जाती है। उस दिन मुझे समझ में आई एक बात कि असली शत्रु, पहले भी जानती थी पर अपनी आंखों से मैंने प्रैक्टिकली देखा कि असली शत्रु हमारे बाहर नहीं होते, हमारे अंदर होते हैं। और वो क्या है? हमारा डर है जो हमें लोगों से डराता है, या हमारी जो नकारात्मकता है हमारे अंदर भर गई है, वो हमें लोगों से अच्छी ऊर्जा एक्सेप्ट ही नहीं करने देती है। और जब हम उसको तोड़ देते हैं तो हमारी अपने जीवन की हर बाधा अपने आप समाप्त होने लगती है।
तो दोस्तों, लोक कहावत की बात थी और मैंने आँखों से देखी जो आपसे शेयर की, लेकिन सच में भी कई जगहों पर किताबों में आए हैं, आर्थिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो मंगलवार के दिन आपको लाल वस्त्र पहन लेना है, स्नान आदि करके। लाल चंदन आप लगा लीजिए, कुमकुम लगा लीजिए, बेस्ट है चंदन लगाइए लाल, या ऑरेंज वाला सिंदूर आप लगा सकते हैं। और मंगल देव की श्रद्धा से जाप करें। 18 बार आपको जाप करना। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस तरह से आप जाप कर लीजिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति के घर के सामने जाइए जो बहुत आपको लगता है सुखी हैं, समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं, या आपकी नज़रों में जिनको आप आइडल जैसा मानते हैं, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले आइए और उसको लाल कपड़े में बांध लीजिए। अब आप अगर किसी स्थान पर भूमि प्राप्त करना चाहते हैं या ज़मीन आप कोई ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पर ले जाके उस मिट्टी को आपको दबा देना चाहिए। इससे आपके जीवन में भी वैसी ही स्थिरता आएगी, समृद्धि आएगी जैसा कि उनके घर में है। मंगलवार के दिन ये उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है, खासकर कर्ज मुक्ति के लिए। यदि इस विधि को आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। और आप चाहें तो एक और उपाय कर सकते हैं आर्थिक परेशानी और कर्ज मुक्ति के लिए। आप लाल ईंट ले लीजिए और उसको अपने सामने रख लीजिए और उस ईंट को मंगल देव का प्रतीक मान करके उसका ध्यान करें और मन ही मन अपनी आर्थिक परेशानियों और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। अब एक थोड़े से गेहूं के दाने ले लीजिए, करीब करीब 13 दाने हों, और एक लाल रंग के कपड़े में पोटली बांधकर पोटली बना लीजिए। इस पोटली को उस लाल ईंट के साथ स्पर्श कराइए, मानो आप अपनी सारी बाधाएं और कर्ज उस ईंट को समर्पित कर रहे हैं। फिर उस ईंट को पोटली के सहित किसी बहते पानी में, जल हो, कहीं पे भी नदी आदि हो, वहाँ पर प्रवाहित कर देना है। कहते हैं इस उपाय को कई बार करने से, 5-7 बार 10 बार करने से धीरे धीरे कर्ज कम होने लगता है और आय के नए स्रोत बनते हैं, जिससे व्यक्ति का कर्ज अपने आप ही वो चुकाने में सक्षम हो जाता है। देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए एक और विशेष होता है गजेंद्र मोक्ष का। मैं कई बार सुनाती हूँ आपको पाठ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको शुरू करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप विशेष रूप से ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ होता है। और मंगलवार के उपायों में से एक और विशेष प्रयोग बनाया जाता है जिसमें लाल ईंट का उपयोग तिलक के रूप में करना चाहिए। कैसे करना है? नहा वहा करके मंगलवार के दिन आप लाल कपड़े पहन लीजिए, एक साफ लाल ईंट ले लीजिए, उसको धो लीजिए थोड़ा सा पानी से, और फिर उस पर गंगा जल लगाकर उसको चंदन की तरह किसी पत्थर से घिस लीजिए। सतह पर हल्का हल्का घिसे। इससे लाल रंग का जो लेप तैयार होगा उसको आपको अपने फॉरहेड पर तिलक के रूप में लगाना चाहिए। इस तिलक को आपको कहाँ लगाना है? अपने माथे पर, आज्ञा चक्र पर लगाना है। और लगाते वक्त मन ही मन मंगल देव का ध्यान करना है, बोलना है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। और तिलक लगाते लगाते आपको क्या करना है? अपनी कर्ज हो, बाधाएं हो, आर्थिक समस्याएं हो, इनको समाप्त होने की प्रार्थना करना है। कहते हैं दोस्तों, ये उपाय करने से मनुष्य के अंदर साहस बढ़ता है, अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है लाइफ में, जिससे आप अपने जीवन की समस्याओं को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। और इसके बाद आप जो मैंने पहले बताया गेहूं की पोटली वाला उपाय वो भी कर सकते हैं। ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र गजेंद्र मोक्ष, इसका पाठ कीजिए, कर्ज अवश्य ही आपका दूर होगा। साथ ही साथ रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का जो आज मैं टोटका बताने जा रही हूँ, पहले ये बता दूँ इतना पावरफुल है कि आपके जीवन से कर्जों को मिटाता है, शत्रु बाधा को समाप्त करता है, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी का भंडार लेकर के आता है, नौकरी में तरक्की लेकर के आता है। क्या करना है? मंगलवार के दिन एक लाल वाली ईंट, वही वाली ले लीजिए आप, चमेली का तेल ले लीजिए। अब ऐसा मत करिएगा कहीं मकान बन रहा है हर मंगलवार को लेके उसका 2-2 4-4 ईंट आप लेके आना स्टार्ट कर दें। ऐसे नहीं, अपने पैसे से खरीदें ईंट को, या आपकी स्वयं की ईंट हो तो लेके आएँ, या कहीं से ला रहे हैं तो उसको उसके एवज में कुछ दक्षिणा दे करके उस ईंट को लेकर के आनी है आपको। उस पर चमेली का तेल और सिंदूर लगाना है और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर लेकर के जाइए, या कहीं पर भी जहाँ आपके घर में हनुमान जी वहाँ पर चरणों में स्पर्श कराकर घर की छत पर रख दीजिए। घर में सुख शांति आएगी। और शनिवार के दिन इस ईंट को
आप कच्चे दूध से धोकर घर के अंधेरे कोने में रख दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे अगर इस ईंट को आप बच्चों के स्टडी टेबल के नीचे भी रख देते हैं ना, तो ये बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। अगर आप अपनी तिजोरी में रख देते हैं या तिजोरी के नीचे एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा, विशेष रूप से आपको तांबे की ईंट, विशेष रूप से मंगल के 40,000 जाप करके अगर आप एक तांबे की ईंट अपने तिजोरी के अंदर रखते हैं या तिजोरी के नीचे रखते हैं या अपने घर के पूजा मंदिर में रखते हैं, तो कहते हैं कि इससे घर में ज़बरदस्त धन आकर्षण होता है। घर के लोगों के शादी विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती है, जो एग्रेशन है, मांगलिक दोष है, वो सब दूर हो जाते हैं। घर में एक तांबे की छोटी सी ईंट अगर आप बाज़ार से लाल वाली ईंट ला के रख सकें अपनी तिजोरी के नीचे अपने घर के मंदिर के पास तो अच्छी बात, और नहीं तो आप तांबे की ईंट बनवाकर उसे 40,000 मंगल के मंत्रों से सिद्ध करवा के रखिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके घर पे होता है। विशेष रूप से अगर दुकान में बिक्री नहीं है, आप दुकानदार हैं और आपके दुकान में बिक्री नहीं हो रही है, आपके पास हत्ता जोड़ी है, उसमें उसके फल में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से आप ये तांबे की ईंट को 40,000 मंगल के मंत्रों से सिद्ध करके रख लीजिए। आप देखिए कैसे आपके दुकान में बिक्री बढ़ती है। और विशेष रूप से इस ईंट पर ओम लिखा होना चाहिए। आप ओम लिख करके इसे दुकान के ईशान कोण में रख दीजिए। ईशान कोण कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है आपके दुकान का या अपने घर का, वहाँ पर आप इस ईंट को रख के रखिए। अगर व्यापार में घाटा हो रहा है, बिजनेस फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है, तो भी आपको क्या करना है, इस ईंट पर थोड़ा सा काला धागा बांध देना है और दुकान का जो शटर है उसके अंदर में आपको ये लटका देना है। आप देखेंगे दोस्तों कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आपको इस ईंट पर स्वस्तिक भी बना करके रख सकते हैं आप। अगर आप चाहें कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आपको ये तांबे की ईंट बहुत महंगी होती है। तांबा अपने आप में चांदी जैसे ही कॉस्टली होता है। कुछ लोग सोचते हैं तांबा सस्ता होता है, कॉपर सस्ता नहीं होता है। कॉपर इनफैक्ट और महंगा होता है, तो इसलिए कॉपर की ईंट बहुत महंगी पड़ती है। अगर आप अफोर्ड ना कर सकें तो आप लाल वाली जो ईंट है फायर ब्रिक, उससे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका काम रुक गया है तो उसको बनाने के लिए भी आप एक काम कर सकते हैं। वेडनेसडे के दिन करियर के लिए जब भी उपाय करना हो बुधवार के दिन कीजिए। बुधवार के दिन एक ईंट ले लीजिए, वो लाल वाली, या तो बुधवार के दिन आप तांबे की ईंट पर स्वस्तिक बना करके उस पर 40,000 मंगल के जाप और 36,000 बुध के जाप करके उसे आप अपने जो भी आपके घर की तिजोरी या आपके कपड़े पहनने की अलमारी है या आपका कोई स्टडी टेबल का ड्रॉअर है उसमें आप स्थापित कर लीजिए। ये आपके लिए श्रेष्ठ है। आप उसे पॉकेट में लेकर के जाइए, कहीं भी जाते हैं तो कम से कम 25-30 ग्राम की ईंट जैसी होनी चाहिए। और बुधवार के दिन आप चाहें तो एक लाल रंग की जो ब्रिक है ईंट, उस पर स्वस्तिक बनाकर उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाइए। दोस्तों, ये ज़बरदस्त कमाल का उपाय होता है। आप बोलते हुए कि आपकी कोई ये काम में बाधा आ रही है, इस काम को पूर्ण हो, मेरी ये काम से बाधा दूर हो जाए, और उस ईंट को वहाँ रख दीजिए और पीछे मुड़कर बिना देखे वापस घर आ जाइए, हाथ धो के घर के अंदर चले जाइए। आपके काम में आ रही बाधाएं अवश्य दूर हो जाती है। बड़ा काम हो तो 2-3 बार उपाय को करें। अच्छा, अगर पितृदोष है बहुत ज़्यादा तो पितृदोष को भी निवारण करने के लिए अमावस्या के दिन आपको ये करना होता है। एक लाल वाली ईंट ले लीजिए और उसको गीला कर लीजिए, अच्छे से पानी से पहले धो लीजिए, फिर पूरा गीला हो जाए तो उस पर काले तिल आपको रखने हैं और पीपल के नीचे उसको समर्पित कर देना है। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। और इस ईंट पर ही आपको एक दीपक आपको तिल के तेल का या घी का अपने पितरों के निमित्त लंबी बाती के साथ रुई की जला देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आपको तांबे की ईंट बनवाकर उसमें एक और स्वस्तिक चिन्ह और एक और ओम बनवा करके आपको इसे अपने घर के प्रवेश द्वार के ऊपर टांग देना चाहिए, घर के मध्य में, है ना। इसको आप काले धागे से टांगिए, ये बहुत अच्छा होता है। और सिंदूर से इसका पूजन करके, लाल सिंदूर से इस पे आपको मंगल के जाप करा लेने चाहिए, 40,000 जाप, और तब इसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकाना चाहिए। और अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है और आप चाहते कि सुरक्षा चाहिए तो घर की जो मुख्य चौखट है उसके नीचे आप इस ईंट को दबवा दीजिए, या पास में आप चाहें तो लाल ईंट, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तांबे की ईंट मोटी सी, तो कम से कम 50 ग्राम की ईंट होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको अपने घर के जो
चौखट के पास में है एक लाल वाली जो ब्रिक होती है रेड वाली, वो ला करके आपको दबा देना चाहिए या रख देना चाहिए, और या फिर लाल कपड़े में लपेट कर लटका दीजिए। इससे भी बुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और ये सुरक्षा कवच का काम करेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मेरा अपना घर बन जाए तो आपको हनुमान जी के मंदिर से 3 लाल ईंट लानी चाहिए, या ये तांबे की 3 छोटी छोटी लाल ईंट आप ले लीजिए और उस पर सिंदूर और चमेली के तेल से ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र को लिख दीजिए और इन ईंटों को घर के उत्तर पूरब यानी कि घर के ईशान कोण में सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। और यदि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो आप चाहें तो किसी निर्माणाधीन मंदिर में, जिस मंदिर में कहीं पे भी निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर एक लाल ईंट आपको दान करनी है। और अगर आपको आपकी कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं, उसमें विवाद चल रहा है, तो उस विवादित ज़मीन से थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक ईंट के साथ आपको कुएं में डाल देनी चाहिए। ये भी बहुत चमत्कारी उपाय होता है। दोस्तों, ईंट के जो प्रयोग हैं ये मुख्य रूप से अपने घर पाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए, वशीकरण करने के लिए, इनके लिए काम किए जाते हैं। आपको क्या करना है, शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा है तो आप जो ये लाल ईंट होती है इसका चूरन बना सकते हैं, चूर के इसको पाउडर जैसा बना लीजिए और इसको विशेष रूप से ओम हंग हनुमते नमः 108 बार करके 11 माला से आपको उसको अभिमंत्रित कर लेना है। और या फिर कोई सिद्ध संस्थान से इस ईंट का चूरा प्राप्त करके आप इसको अपने घर के चारों तरफ जो सीमा है, बाउंड्री है, इस पर छिड़क दीजिए। इससे भी शत्रु शांत होते हैं। अमावस्या की रात को विशेष रूप से आपको ये उपाय करना चाहिए, सिद्धि करनी चाहिए। और अगर शत्रु कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है तो उसका नाम लिख करके आप किसी सुनसान जगह पर या शमशान में दबा दीजिए, वो भी आपकी समस्याएं खत्म हो जाती है। अगर कोई बीमार ज़्यादा है या किसी पर किया धरा लगता है तो भी आपको सिर से 7 बार इस ईंट को वार कर उसको चौराहे पर रख करके आ जाना चाहिए। और अगर तांबे की ईंट आपने बनवा कर रखी है, उसे अभिमंत्रित करके 40,000 जाप से, तो आप उस पे 1.25 लाख महामृत्युंजय का भी जाप करा करके प्राप्त करना चाहिए। और इस ईंट को, छोटी सी ईंट को आप 7 बार जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सिर से घुमा करके आप उसे उसके तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे रख दीजिए। हमेशा के लिए वो बीमारी दूर हो जाती। विशेष रूप से किया धरा हो तो वो निकल जाता है। या आप छोटा सा उसे लॉकेट नुमा बना करके भी गले में धारण करा सकते हैं। दोस्तों, यदि पति पत्नी में लगातार झगड़ा होता है तो ईंट पर शहद लगाकर आपको घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। या जो तांबे की ईंट है उस पर आपको थोड़ा सा शहद लगा करके आप दोनों के बेडरूम में एक कोई बाउल में पानी में रख देना चाहिए। ये इससे भी आपके कलेश दूर होते हैं। अगर रात को सोते समय बहुत डर लगता है तो जैसे मैंने बीमार व्यक्ति के लिए बताया है, वैसे ही आपको लाल ईंट का टुकड़ा छोटा सा आपको अपने सिरहाने रख लेना चाहिए। इससे बुरे सपने नहीं आते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, ये उपाय आस्था और सकारात्मक सोच को मजबूत करने के लिए है। इसका कहीं पे भी आप शास्त्रों में देखें तो कहीं एग्जैक्ट प्रूफ के साथ विवरण नहीं आया है, लेकिन लोक गाथाओं में ये जो लाल ईंट के उपाय होते हैं, विशेषकर देहाती उपायों में आता है ये, जो मैंने आपसे शेयर किया है। और मैंने अक्सर देखा है गांव वगैरह में इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं। और मैं सच में दिल से मानती हूँ कि जब आस्था और कर्म एक साथ चलने लगते हैं तो जीवन में स्थायी सफलता ज़रूर मिलती है। अगर मन में संशय हो तो मत कीजिएगा। बाकी ज्योतिष में जो लाल कॉपर की ईंट मैंने बताई है, इसका जो उपाय है बहुत सॉलिड उपाय माना जाता है। और सही योजना के साथ, अगर सही दिशा में आप मेहनत करते हैं सच्चे दिल से, साथ ही साथ इन उपायों को विश्वास के साथ करते हैं, तो दोस्तों गारंटी है कि आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं अपने आप दूर होने लगती है और सफलता की चाबी, आपकी जो कुंजी कहते हैं ना, वो आपके हाथ में लग जाती है। तो दोस्तों, आपने भी कभी सुना हुआ है आपकी दादी नानी के मुँह से इस प्रकार के उपाय को या ऐसा टोटका, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। खिलखिलाते रहें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाते चलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा। दोस्तों, अंधविश्वास के साथ नहीं करना है, पूर्ण विश्वास के साथ और मंगल को मजबूत करने के लिए उपाय करना और देखना है किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी से सारी असुविधाएं और मुश्किलें दूर होती है और आपकी राहें उज्जवल हो जाती है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय।